वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ के फेडरर द्वारा लिखा गया प्रोज क्लाइमेटिक चेंजेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं राइटर के बारे में। एवगेनी कॉन्स्टेंटिनोविच फेडरर, के फेडरर इज़ एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड geophysicist, renowned polar explorer who led the Soviet Hydrometeorological Service, was an academician, a state and public figure and received the title of a hero of the Soviet Union। तो बेसिकली हम लोग जान सकते हैं कि वो एक साइंटिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, और उनका जो बेसिक लिंक है वो मीटेरोलॉजी के साथ है, और उनको उनकी इसी उपलब्धि के लिए हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम की उपाधि भी दी गई है। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी आज के प्रोज के राइटर के बारे में। इससे पहले कि नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ के फेडरर्स क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रेटेजी। क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज के फेडरर थिंक दैट public as well as scientific community should be concerned with the phenomena of climatic change। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रोज में जो राइटर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में हम लोगों के सामने उस इशू को उठा रहा है, और वो इशू है क्लाइमेटिक चेंज का, एनवायरनमेंट पोल्यूशन का, या फिर जो असमान अननेचुरल चेंजेस हमारे नेचर में आ रहे हैं या क्लाइमेट में आ रहे हैं उसका, और उसका किस प्रकार का दुष्परिणाम हमारे ऊपर आता है, और किस प्रकार से हम उन चेंजेस को टैकल कर सकते हैं, कैसे उन चेंजेस को आगे ना होने से रोक सकते हैं। तो ये तो हम लोग बेसिकली जानते ही हैं कि एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण अब जो सीज़न साइकिल तक डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ अब उस नॉर्मल वे ऑफ साइकिल में नहीं चल रहा जो कभी हुआ करता था। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल जो बाहर के, इंटरनल जो हम लोगों ने खुद उत्पन्न किए हैं, दोनों ही फैक्टर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसीलिए वो कहता है, अक्सर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। हम लोग कहते हैं भाई अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेटिक में डिज़ास्ट्रस चेंजेस आ रहे हैं, भाई ये काम तो साइंटिस्ट का है या सरकार का है, वो इस चीज़ की तरफ देखे। बट राइटर ये चाह रहा है, इस लेसन में ये हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो केवल सरकार या साइंटिफिक कम्युनिटी का कंसर्न या ध्यान देने वाला टॉपिक नहीं है, इशू नहीं है, बल्कि ये हम आम जनता का भी ध्यान देने वाला इशू है। क्योंकि जो डिज़ास्ट्रस चेंजेस आने हैं उसके दुष्परिणाम हम और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सहने पड़ेंगे। और अगर साइंटिफिक कम्युनिटी या गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटजीज या प्लान्स बना रहे हैं, वो प्लान तब ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम लोग उन प्लान्स को या उन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करने में, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में अपना अपना योगदान दें। तो इसीलिए हम सब लोग इस क्लाइमेटिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हम इस डिज़ास्ट्रस क्लाइमेटिक चेंज को फर्दर इंक्रीज़ करने से रोकना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना पड़ेगा और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक बढ़िया लिविंग प्लेस देके जाए। नहीं तो आने वाले कुछ 100 सालों में शायद पृथ्वी पे जो ज़िंदगी है वो भी विलुप्त हो जाएगी। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट एसे क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रेटेजी। क्लाइमेटिक चेंज मौसम में बदलाव, और ह्यूमन स्ट्रेटेजी इंसानी नीतियाँ।
तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जो क्लाइमेटिक चेंज को टैकल किया जाना है, वो क्लाइमेटिक चेंज को हम लोग टैकल तब ही कर सकते हैं जब कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो के साथ साथ हम सब लोग भी ह्यूमन स्ट्रेटेजी उस क्लाइमेटिक चेंजेस को फर्दर इंक्रीज होने से रोकने के लिए स्ट्रेटजीज बनाए और उन स्ट्रेटजीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करें। हैज़ बीन रिटन बाय E.K. फेडरर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड राइटर। E.K. फेडरर द्वारा लिखा गया ये प्रोज है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट और राइटर है। In this essay, the writer has tried to find the reason for climatic change over the years and tried to give suggestions to control it. इस प्रोज में राइटर ने जो काफ़ी लंबे सालों से हमारे पृथ्वी के वातावरण में, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, उन चेंजेस के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि ये चेंजेस जैसे कुदरत स्टार्ट हुई थी वैसे नहीं रही, क्यों ये डिज़ास्ट्रस चेंजेस नेचर में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी बताना चाह रहा है, उसने कुछ सजेशंस, कुछ रेमेडीज़ भी दी हैं जिससे कि हम लोग इन क्लाइमेटिक चेंजेस को फर्दर इंक्रीज होने से कंट्रोल कर सकते हैं। द राइटर wants to tell us that the problem of climatic change is a matter of concern for both the scientific कम्युनिटी एंड द जनरल पब्लिक। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये बात हमारे ध्यान में लेके आना चाहता है कि जो क्लाइमेटिक चेंज की प्रॉब्लम है, जो ये एक ख़तरनाक प्रॉब्लम हमारे पृथ्वी के ऊपर ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है, ये केवल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ही नहीं ध्यान देने वाला मुद्दा है, बल्कि उसके साथ साथ हम आम लोगों को भी इस मुद्दे पर ध्यान से, गंभीरता से सोचने और इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में रणनीति बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बोथ जनरल पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी इस क्लाइमेटिक चेंजेस को अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज होने से रोकना चाहते हैं तो दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग मान लें साइंटिफिक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो हमारे लिए अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाएं उन चेंजेस को टैकल करने के लिए। और उन लोगों ने अगर स्ट्रेटजीज बना ली, हम लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं की, तो फिर उनकी स्ट्रेटजी बनाई भी किसी काम की नहीं है। इसीलिए वो लोग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हम लोगों को उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आम जनता और साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों के लिए ये मुद्दा जो है वो गंभीरता से सोचने वाला मुद्दा है। ही टेल्स दैट देयर आर सम चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वो कह रहा है कि कई चेंजेस तो कुदरत के ऐसे हैं, कई चेंजेस तो कुदरत में ऐसे आ चुके हैं जिनका बदला नहीं जा सकता, जिनको पलटा नहीं जा सकता, बट वी कैन ओनली कंट्रोल दैम फ्रॉम फर्दर इंक्रीजिंग। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उन चेंजेस को, उन बदलाव को, वो जो बदलाव हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, उन बदलाव को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, we can only control the further depletion of ozone layer but we cannot repair the ozone hole। हम सब लोगों को पता है अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर में छेद होना शुरू हो गया है, तो और जैसे जैसे वो छेद बड़ा होता जाएगा हमारे पृथ्वी का वातावरण जो है वो गर्म होता चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा है अंटार्कटिका की तरफ जो समुद्र का स्तर है वो भी ऊपर जाने लग गया है, क्योंकि बर्फ़ जो है वहाँ की वो पिघलनी शुरू हो गई है। और हम लोग अपनी नीतियों से क्या कर सकते हैं, हम उस ओजोन होल को ठीक नहीं कर सकते कि हम उस ओजोन होल को दोबारा वहाँ पे बना दें। ये कोई कपड़ा नहीं है जहाँ जो कट गया तो हम लोग वहाँ पे नई चीज़ लगा के रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं, आने वाली नीतियां बनाकर हम उस ओजोन होल को, उस ओजोन की लेयर को आगे डिप्लीट होने से, आगे और ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। ही थिंक्स दैट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो कहता है कि कुदरत के बाहरले फैक्टर्स और अंदरले फैक्टर्स, यानी कि कुछ कुदरती बदलाव और कुछ बदलाव जो हमारे कारण आए हैं, उनमें एक्सेसिव पोल्यूशन के कारण, फैक्ट्रियाँ के कारण, गाड़ियों के कारण, उसके बाद फॉरेस्ट को काट देना,
ठीक है। ऐसे चेंजेस जो हमारे कारण आए हैं वो दोनों, और जो कुदरत के कारण आते हैं वो दोनों चेंजेस ही इस वातावरण में एक्सट्रीम बदलाव के कारण हैं। वी मस्ट मेक सच एफर्ट सो दैट वी कैन कंट्रोल द क्लाइमेटिक चेंजेस। इसीलिए वो कहता है हमें इस तरीके के स्टेप्स, इस तरीके के कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम लोग इन हानिकारक क्लाइमेटिक चेंजेस को आगे बढ़ने से रोक सकें। अब जैसे हम लोग कहें कि ओजोन लेयर सपोज करो डिप्लीट हो जाती है, तो जो हार्मफुल रेडिएशन आती हैं, यूवी रेज आती हैं सन से, वो हमारी स्किन को बर्न कर देंगी, हमें स्किन की बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। यहाँ का वातावरण का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसमें शायद कई प्रजातियां को उनमें सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए इन चेंजेस को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने चेंजेस को कंट्रोल नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में हमारी सभ्यता का अंत भी कर सकती हैं। He tells that there are various factors responsible for this, such as misuse of various mineral resources and other things that are causing climatic changes. वो कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे हम लोग जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग गलत तरीके से कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑयल, गैस, ये ऐसे संसाधन हैं जिनको अगर हम लोगों ने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन ये पृथ्वी की गोद से ख़त्म हो जाएंगे। और इनका एक्सेसिव यूज़ भी जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो भी हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। सम फैक्टर्स इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू लैंड्स एंड फील्ड। कुछ फैक्टर्स हैं, हम लोगों ने जंगल तो काट दिए शहरों और खेत बनाने के लिए, क्या हम लोगों ने दोबारा पेड़ लगाए? क्योंकि ये एक कुदरत का साइकिल है। जो पेड़ हैं ये हमारे वातावरण का बैलेंस मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए अगर हम लोगों ने कुछ जगहों पे डिफॉरेस्टेशन की है तो अफॉरेस्टेशन करना भी हमारे लिए ही उतना ही ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने कहीं पे पेड़ काटे हैं तो उनकी भरपाई करने के लिए हमें नए पेड़ लगाने भी पड़ेंगे। सेकेंडली, एन इम्बैलेंस इन द यूज़ ऑफ वाटर, मिस यूज़ ऑफ मिनरल्स सच एज फ्यूल, ऑयल एंड गैस। फिर पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल। हम लोगों को पता है कि 70% पानी में से बहुत कम परसेंट पानी ऐसा है जो हमारे इस्तेमाल के काबिल है, और हम लोग उस पानी का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले कुछ 100 सालों में, आने वाले सदियों में शायद हम लोग इस तत्व को भी खो देंगे। और हम लोगों को ये पता है कि पृथ्वी पर अगर ज़िंदगी मुमकिन है तो वो केवल पानी की मौजूदगी के कारण ही मुमकिन है। अगर हम लोगों ने इस पानी के यूज़ में जो असंतुलन आया उसे हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग इस पृथ्वी से पानी को भी विलुप्त कर देंगे, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी भी, हमारी लाइफ भी यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। और फिर एक और है मिस यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, गैस, इन संसाधनों का भी अगर हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, वो भी कुदरत के अंदर हानिकारक चेंजेस लाने में एक फैक्टर है। द राइटर, तो ये कुछ कारण थे जो राइटर ने सजेस्ट किए हैं। वहीं पे राइटर ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं जिनसे हम लोग इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके क्लाइमेटिक चेंजेस को फर्दर इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। द राइटर सजेस्ट फ्यू मेजर्स to control these changes. The writer tells that no doubt scientists have tried to find a solution for this problem. तो वो उसने कुछ स्टेप बताए हैं जिससे कि हम लोग इन चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है कि नो डाउट साइंटिस्ट ने इन चीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुझाव, कुछ सोल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बट इट्स सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन द फैक्टर इफ वी अवरसेल्व्स टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द क्लाइमेटिक चेंजेस। बट वो कह रहा है कि उनमें स्टेप्स क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, एक्सेसिव यूज़ ना किया जाए, पेड़ लगाए जाए, पानी का सही ढंग से इस्तेमाल करना। वो कह रहा है कि उन्होंने हमें तरीके तो बता दिए, बट वो तरीके कामयाब तब ही होंगे जब हम उन तरीकों को सही ढंग से अपनाएंगे, ताकि हम लोग
वातावरण में आने वाले इन बदलाव को, इन हानिकारक चेंजेस को कंट्रोल कर सके। सेकेंडली ही टेल्स दैट द प्लान शुड बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म। और दूसरा वो कहता है कि रणनीति जो है वो लंबे अवधि के लिए बनानी चाहिए और टाइम टू टाइम, आज के बाद 10 साल का कम से कम अवधि बना ले कि आज जब मैंने ये प्लान बनाया था, आज पोल्यूशन की प्रॉब्लम की ये हालत थी और आज से 10 साल बाद पोल्यूशन की प्रॉब्लम की क्या हालत होगी। तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन सब चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी इज़ दैट वी शुड ट्राई टू डिक्रीज द यूज ऑफ सच थिंग्स such as fuel and energy so that there will be less effect from the natural climate। और जो तीसरा एलिमेंट है हमारी इस प्लानिंग का जिससे हम लोग इन चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग उन संसाधनों का जैसे ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही ढंग से करें, कम करें, जिससे कि हमारे कुदरत के ऊपर उनका विपरीत जो प्रभाव ना पड़े और हमारे एनवायरनमेंट में ख़तरनाक चेंजेस ना आए। In the end, to conclude, we can say that it is necessary for both the scientific community and general public to think seriously। तो अंत में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ जनरल पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी को इस एनवायरमेंटल चेंजेस या क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर गंभीरता से सोचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट we must take steps to control these climatic changes, because if proper measures are not taken in coming 50 to 100 years, we will face serious climatic changes that will affect not only us but our coming generations। और वो कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इन क्लाइमेटिक चेंजेस को बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाले कुछ 100 सालों में ऐसे हालात हमारी पृथ्वी पे आ जाएंगे जिससे ना केवल हमारी ज़िंदगी बट हमारी आने वाली कई पीढ़ियों की ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ज़िंदगी है वो लगभग ख़त्म होने के कागार पे पहुंच जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।